श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व और प्राप्ति की विधि पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। समः प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम् समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम द्युमत किरीट कटे सूत्रा अंगदिदं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत रूपं यद तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीप नष्टे लोके द्वि परार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याति भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः उशेष नारायण 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 ओ भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण ओ जगन नारायण ओ राम नारायण ओ द्वारका नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ
सूर्य नारायण, ओ संध्या नारायण, ओ चंदा नारायण, ओ रुक्मरोणी नारायण, ओ पृथ्वी नारायण, ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ अक्ष नारायण, ओ ग्रह नारायण, ओ देव नारायण, ओ ऋषि नारायण, ओ गुरु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ सनत नारायण, ओ नारद नारायण, ओ व्यास नारायण, ओ शुक नारायण, ओ चैतन्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गंगा नारायण, ओ जमुना नारायण, ओ विद्या नारायण, ओ रेवा नारायण, ओ गोदा नारायण, ओ कृष्णा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्त नारायण, ओ भक्ति नारायण, ओ भगवन नारायण, ओ गुरु नारायण, ओ माते नारायण, पितृ नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। रात नारायण, ओ दिन नारायण, ओ पक्ष नारायण, ओ मास नारायण, ओ वर्ष नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मुंडकोपनिषद सरलतम बोध में आज जो है हम दूसरा विचार प्रारंभ करें। हमारी पुस्तक है मुंडकोपनिषद सरलतम बोध का जो दूसरा विचार है, जिसमें पराविद्या का जो विषय है अक्षर तत्व। अक्षर तत्व ही पराविद्या की विषय वस्तु है। ध्यान दीजिए, और कैसे इस अक्षर तत्व को प्राप्त किया जाए इसी विधि पर इस विचार में इस विषय वस्तु की विवेचना की गई है। आप देखेंगे कि शौनक ऋषि को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ने कहा क्या कि देखो, परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, अर्थात जो हम ये वेदांग जो है, क्या हमने आपको जो बताया, ये चारों वेदों का जो परिचय दिया और इनको समझने के लिए आपको 6 वेदांगों के बारे में बताया। उसको समझने के उपरांत ही उसके अंदर में जो वेद के अंदर जब ये आप इसका अध्ययन कर लें तो इसके बाद में इसके द्वारा परायया, इसके द्वारा ही इससे जो है आप उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये कहा था अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, अर्थात परा विद्या वही है जिससे उस अविनाशी परब्रह्म को जाना जाता है। और अपरा विद्या क्या है? शरीर संसार के बारे में जाना जाता है, जिसकी सहायता से उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसे शरीर और संसार
प्रकृति और सृष्टि, इनका अध्ययन, इनके बारे में जाना जाता है। और परा विद्या अथ परा अयया तदक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वही है जिससे उस अविनाशी परब्रह्म को जाना जाता है। ध्यान दीजिए, और वही परा, और ये परा विद्या क्या है? पराशक्ति भगवान की यही है। इसको जानेंगे जब आप, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परा जो शक्ति है ये जीव शक्ति है। अपरायम तो अन्या प्रकृति विधि में परा, अपरा से हटकर जो मेरी परा प्रकृति है। भगवान ने गीता में क्या कहा? भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम तीयम च मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरायम तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इसीलिए वो कहने के लिए तो है कि अपने आप स्वरूप को जान लीजिए। अरे स्वरूप को जान लिया तो आपने जो है कैसे धारण किया जा रहा है, इससे संसार ये जान लिया, प्रभु के साथ आपका साधर्म्य हो गया, फिर कुछ जानना शेष रहता नहीं है। ये है पराविद्या। पराजया जिसके द्वारा इन उपांगों का, इनका सबका अध्ययन करके हरि कृपा मिल जाए, तो अध्ययन भी जो है यदि प्रारंभिक हो जाए, सब गुरु, इसलिए गुरु कृपा हो जाती है, इतना अध्ययन ना हो पाए आदि आदि। गुरु कृपा से आपको जो है कुछ समझा दिया जाता है जितना आवश्यक होता है, और उसके बाद तो बस हो गया। तो पराविद्या वही है जिससे उस अविनाशी परब्रह्म को जाना जाता है। तो पराशक्ति वही है जिसने जगत को धारण कर रखा, जीव भूताम महाबाहो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि वेद वेदांग का अपरा विद्या का कोर्स है, और वह जो है बैचलर उपाधि आपको देता है, स्नातक उपाधि प्रदान करता है। 6 उपांगों का ज्ञान, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प सूत्र, ज्योतिष और शिक्षा, जो हमने थोड़ा सा कल परिचय दिया था वह, और जो है वेद के वेद, चारों वेद जिसमें हमने बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका रूपक भी बताया था हमने, और ब्रह्मा, अथर्ववेद के रूप में मौन रहने वाले ब्रह्मा। ध्यान दीजिए, मौन रहने वाले, कल उसका रूपक बतलाया था हमने। और इनको आप मान लीजिए कि ये स्नातक कोर्स है, और यही शिक्षा गुरु कृपा से इतनी विकसित कर दी जाती है कि वह अपरा नहीं रह जाती, और परा बनकर अक्षर तत्व परम ब्रह्म का ज्ञान करा देती है। फिर वह अपराध गुरु कृपा से, भगवान जगत गुरु हैं, कोई गुरु ना हो तो परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ो, कोई ना कोई आपको जो है ऐसा मिल जाएगा पथ प्रदर्शक जो उससे मिला देगा, सिखला देगा, कोई मंत्र दे देगा, उसका जाप। फिर आपको ही अभ्यास करना है, आपको ही स्वाध्याय करना है, कथा सुननी है भगवान की, ये सब आपको करना है, गुरु नहीं करेगा। कथा कौन सुनेगा? आप। स्वाध्याय कौन करेगा? आप। जप कौन करेगा? आप। मन का निग्रह कौन करेगा? आप। वैराग धारणा में कौन जाएगा? आप। विवेक कौन करेगा? आप। जिज्ञासा कौन करेगा? ये सब गुरु नहीं करेगा। गुरु जी नहीं नहीं नहीं, करना आपको पड़ेगा। युद्ध कौन लड़ा? भगवान नहीं। युद्ध कौन लड़ा? अर्जुन लड़े हैं युद्ध को। उपदेश देना उनका काम है, और उसका अनुपालन करना आपका काम है। आप अनुपालन ही नहीं करेंगे, अपनी आयु को व्यर्थ खराब करेंगे, अपने कर्म को व्यर्थ खराब करेंगे, तो आपको धिक्कार है। इसका अर्थ है, क्या कहा? श्रीमद् भागवत में भगवान नारद ने कितनी ऊंची बात कही है।
क्या कहा? तद जन्म तानि कर्माणि तनायो मनोवचा नृणाम येनेह सेव्यते विश्वात्मा भगवान हरि किम कर्म भैत्रवै प्रोक्ता किम जन्म भैत्रवैरेह शौक्ल सावित्र यागिकी किम कर्म भैत्रवै प्रोक्ता पुंसामपि विविधायुषा किम योगेन सांख्येन वा किम मनोभि चित्तवृत्तिभि कुम बुद्धया निपुण्या वा किम इंद्रिय बलेन राधसा किं तपेन योगेन वा किं कर्म समाधिना किं श्रियोभि अन्नैष्या न यत्र आत्मा आत्मदो हरि। उस आत्मा को आप न जान सके, उस परा विद्या को आप ना जान सके, उस परा ब्रह्म को आप ना जान सके, तो आपके ये सब जन्म, मनुष्य के कर्म, उसकी बुद्धि, उसकी कुशलता, उसकी चित्तवृत्ति का निग्रह करना, तप करना, ज्ञान हासिल करना, ये सब का सब दिक है, इनको धिक्कार है। निर्नाम ये नेह विश्वात्मा न सेव्यते विश्वात्मा, भगवान ही तो आत्मा है और कितने भी श्रेयस के साधन निकल, इसलिए पराविद्या की आवश्यकता भी है और अपरा विद्या इनको सिखाती है, ये उसकी भूमिका बनाती है, आपको इतना पुष्ट करती है, आपके मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त करिए और जितना कर सकते हैं इस जीवन में, जितना कर सकते हैं अपना समय, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको यही घूमना पड़ेगा। कहाँ घूमेंगे, कहाँ भटकेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप याद करिएगा, सजा मिलेगी तो भोगना पड़ेगा और सब बड़ा दुख लगता है। सब जानवर जो है रोते हैं, क्या है, क्यों रोते हैं? भोग योनि है, दंड योनि है, सारे जो है वृक्ष रोते हैं, भोग, क्या भोग योनि है, अहंकार योनि है वो। और आप जो है मनुष्य का जीवन कभी कभी मिलता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरूरी नहीं कि आपके बाद फिर मिले। वो तो भगवान कृष्ण का जय जयकार बोलिए, जो उन्होंने कह रखा है कि यदि आप मुझको प्राप्त करे दिशा में बढ़ेंगे, मुझको प्राप्त करे दिशा में बढ़ेंगे, तो मैं आपको अगले जन्म में भी मदद कर दूंगा, आपको यहां वहां जन्म नहीं दूंगा, अच्छे कुलीन घरों में जन्म दूंगा, योगियों के यहां जन्म दूंगा, वहां से और धन कमाने के लिए नहीं, आत्मधन कमाने के लिए तुम अपने आप बढ़ने लग जाओगे। ये गारंटी तो उन्होंने ले रखा है। तो ये जो है अपरा विद्या जब प्रभु से जुड़ जाती है, परा बन जाती, इसलिए वेदांत के आखिरी में दिया हुआ है, वेदांत में विशदों में अक्षर तत्व परब्रह्म का ज्ञान करा देती, वो अपरा नहीं रह जाती। कैसे आप उसका ज्ञान करेंगे? तो मान्य ब्रह्म को समझने की अर्हता प्राप्त हो जाती, स्नातक से स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन को करा देती है वो विद्या। यहाँ अपरा विद्या का स्वाध्याय के रूप में अध्ययन किया जाता है, जहाँ वेयर एज यू जस्ट स्टडी दी अपरा विद्या एज यूर नित्य स्वाध्याय और अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद उसके अनुसार अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान करने के बाद उसका फल प्राप्त होता है। पराविद्या वह है जो स्वाध्याय अध्ययन की विधि से नहीं प्राप्त होती। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस, ध्यान दीजिए। पराविद्या स्वाध्याय अध्ययन से प्राप्त नहीं होती,
जबकि वो प्राप्त होती है अध्ययन से और अनुष्ठान करने से, वो प्राप्त हो जाती है। हर ग्रंथ का अध्ययन किया आपने, उसके बाद अनुष्ठान कर दिया, आहुति डाल दिया उस ग्रंथों की, मंत्रों की अग्नि में, अनुष्ठान पूरा हो गया। पर पराविद्या ऐसे प्राप्त नहीं होती स्वाध्यात्मिक विधि से, वह ब्रह्म विजिज्ञासा की विधि से प्राप्त की जाती। इसलिए भगवान ने जिज्ञासु भक्त की श्रेणी बना रखी है कि भैया अब तो आ जाओ, हो गया ना, भूख जवानी निकल गई, हमने आपको धर्म सम्मत काम के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए कहा था, हम भी बोलते हम भी तैयार हैं, वही हम काम है, अर्थ के लिए भी हमने आपको उपयोग करने का समय दे दिया, कमा लिए, खा लिए, मकान बना लिए, रह लिए, भोग लिए, भाग लिए। अब जो है जिज्ञासु तो बनो, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करना है, पराविद्या को प्राप्त करना है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, इसके लिए आपको विवेक साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, षट संपदा, संदमादि साधन चतुष्टय और मोक्षा, गुरुशरण आदि, ये सभी आवश्यक है। अब आप देखिए ध्यान से, इसको हमने अविद्या इनहेरेंट है, ये बनती है, अविद्या की विसृष्टि ब्रह्मा करते हैं। श्रीमद् भागवत का कथन है कि ब्रह्मा जी ने जगत की रचना के अंतर्गत सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों की रचना कर दिया। भागवत कहती है सा सर्जोग्रेन्द्र तमात्रिमाथा तामिस्त्रमादिकृता महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तया ससर्ज अग्रे। ब्रह्मा ने पहले क्या बना दिया? अंधतामिस्त्र सृष्टि बना दिया, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद तामिस्त्र सृष्टि बना, आदिकृत, शुरू में तामिस्त्र सृष्टि का निर्माण किया, अंधतामिस्त्र सृष्टि की रचना किया, और फिर महामोह की रचना किया, मोह की रचना किया, और तम की रचना किया। तो अज्ञान की जो वृत्तियां हैं कौन कौन सी? अंधतामिस्त्र, ध्यान दीजिए, अंधतामिस्त्र मतलब मृत्यु का भय, इसकी रचना किया। हर व्यक्ति में भय मिलेगा आपको, अपने आप भय नहीं आ गया, भय रचना किस भय रचित की है, जब आप भय रच दिया, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। और क्या रच दिया? और रच दिया तामिस्त्र, महामोह, अंधतामिस्त्र, तामिस्त्र और महामोह, ये लिखा है ना, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और महामोह, ध्यान दीजिए। और फिर मोह और तम, अज्ञान की वृत्तियां हैं, ये अज्ञान की ये 5 शाखाएं हैं, ऐसा मान लीजिए। 5 गलियों से गुजरता है अज्ञान, या 5 समृद्ध रूप से गुजरता अज्ञान, यूं समझ लीजिए। तो अंधतामिस्त्र हमने बताया, माने मृत्यु, अभिनिवेश बोलते हैं उसको, मृत्यु का भय दूसरे शब्दों में, और तामिस्त्र माने द्वेष, और महामोह माने राग। ये राग और द्वेष ही तो आपको जो है स्वरूप ज्ञान नहीं होने देते, आप वहीं उलझ जाते हैं। राग से ही ये सब आसक्तियां आती निकलती हैं, राग से ही सारी विषयासक्ति राग से है। राग हो गया, अनुराग हो गया, ध्यान दीजिए। मोह, अब उसके बाद सुनिए, अब राग का उल्टा द्वेष हो गया, पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है, द्वेष हो गया। तो 2 चीजें मिल गई आपको, अच्छी लग रही है, नहीं हमको यही चाहिए, रात ही हमको जवानी ही चाहिए, जवानी ही चाहिए केवल हमको, राग हो गया। और द्वेष हो गया, अरे बुढ़ापे से द्वेष हो गया, नहीं ये जवानी भी अच्छी, बुढ़ापा भी अच्छा, बचपन भी अच्छा, और इनकी रागनी से प्रभावित नहीं होना वो सबसे अच्छा, क्योंकि ये अवस्था बदल जाएगी और ये व्यवस्था आपके स्वरूप की नहीं है, यही पराविद्या है। और क्या बताया तीसरा? चौथा है मोह, माने
अहंकार। अहंकार किस बात का अहंकार करता है, किस बात का मोह है तुझको? इस चीज का, जड़ वस्तु का मोह करता है, इस शरीर का मोह करता है, इस सोने का मोह करता है, इस संपदा का मोह करता है, नहीं रह, ये अस्मिता है। इसको अस्मिता शब्द दिया, शास्त्रीय शब्द अस्मिता। और अविद्या, अविद्या अर्थात अपने स्वरूप को ना समझना। तो ये 5 वृत्तियां बन के आई। इनका अर्थ क्या है? अविद्या अनादि है। जैसे सभी उपस्थित सभी विद्यार्थियों को पुत्र संबोधित किया जाता है, सभी पुत्रों, गुरुजी बोलते पुत्रों क्लास में, तो सारे विद्यार्थियों को ही एड्रेसेस एज दी सन। तो पुत्र के शब्द श्रवण में जैसे सब विद्यार्थियों के साथ बोलने की ध्वनि प्रतिबंधक है, सब विद्यार्थियों के साथ बोलने की ध्वनि, पुत्र के शब्द श्रवण में सब विद्यार्थियों के साथ बोलने की ध्वनि प्रतिबंध, मतलब जो संबोधन में स्वयं को पुत्र समझेगा वही आनंद से भरकर सामने आएगा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि सब विद्यार्थियों के साथ बोलने की ध्वनि प्रतिबंधित है। जो ध्वनि ये पुत्र बोलने का शब्द निकला है गुरु जी के मुख से, तो उससे जिसके कानों से उतर के जाकर जिसके अंदर में वात्सल्य का भाव पैदा कर देगा कि मैं इनका पुत्र, वो सामने आ जाएगा पुत्र। वो जो समझेगा अपने आप को, सभी एक साथ बोलने लगेंगे तो इस प्रतिबंध से जो सही में पुत्र था वो नहीं सामने आएगा। सभी साथ बोलने लग जाएंगे, साथ बोलने लग जाएंगे, साथ में खड़े हो जाएंगे। तो नहीं, तो वो तो सही पुत्र सामने है वो नहीं आए, सही पुत्र सामने नहीं आएगा। वैसे ही आत्मा की परमानंदता में व्यामोह बाधक है। जिसको व्यामोह का निराकरण हो जाता है वही आत्मा की परमानंदता का अनुभव कर पाएगा, जो उसका अनुभव हो रहा है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। पुत्रों, तो जो पुत्र समझेगा अपने आप को वही ना आएगा, और सबके सब थोड़ी आएंगे, आ भी नहीं सकते। तो सब एक साथ बोल लगे तो इस प्रतिबंध से जो सही पुत्र था वह नहीं सामने आएगा। तो जिसको परमात्मा का आनंद अनुभूत होगा वही इस रस में डूबेगा, वही पराविद्या की तरफ बढ़ेगा। हम पराविद्या की ओर बढ़ रहे हैं, अतः परमात्मा के आनंद की अप्रतीति ही हमारा मुख्य विषय है। आत्मा के आनंद की अप्रतीति, उस पर विश्वास नहीं करना ही हमारी विषय वस्तु है। अर्थात हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं प्रतीत होता? इसलिए कि श्रुति और युक्ति से प्रमाणित आत्मा का आनंद हमें अनुभव में क्यों नहीं आता? ध्यान दीजिए, भाई वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दी आत्मा, व्हाई वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दी प्लेजर डिराइव्ड आउट ऑफ द आत्मा? क्यों नहीं आता? क्यों हम आनंद स्वरूप होकर दुखी क्यों रहते हैं? मानस में कहा है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। एक ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म ही सब जगह व्यापक होगा। जो अविनाशी नहीं है वो व्यापक नहीं हो सकता। आकाश अविनाशी है, हर जगह व्यापक है। ध्यान दीजिए, कहीं धरती तो कहीं खत्म हो जाती है, पानी आ जाता है वहां पर, लेकिन आकाश तो धरती को भी कवर करता। अर्थात आकाश किसी का कार्य नहीं है, वो केवल कारण है आकाश। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अचल अविकारी। अस प्रभु हृदय अचल अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अब समझिए इसका, इस मानस की चौपाई में सब बातें रख दिया संत गोस्वामी जी महाराज ने। सकल जीव जग दीन दुखारी, सारे जीव जगत के दीन हैं, दुखारी हैं। अस प्रभु हृदय, कौन प्रभु? जो आनंद राशि है, सतचन चेतन घन है, जो सतचित आनंद घन जो है, आनंद की राशि राशि है, वो ब्रह्म अविनाशी, वह प्रभु अस प्रभु हृदय अचल अविकारी। अस प्रभु हृदय, वह प्रभु हृदय में विराजमान है।
अछल हैं, कोई निश्चल हैं, विकार युक्त नहीं है। तब यहां पर समझिए अनादि विद्या ही हमारे आनंद की प्रतिबंधक है। अनादि, वो अनादि विद्या जो बनाया, ब्रह्मा ने रचना किया जिसकी, वो अनादि विद्या हमारे आनंद की प्रतिभातक। मतलब आपको यही तो खेल है, खेल में गोल पोस्ट बना दिया गया है और साथ में आपके साथ भिड़ने के लिए प्रतिस्पर्धी भी है। तो ये प्रतिस्पर्धी क्या है? यही प्रतिस्पर्धी हैं। इस अविद्या को आप पार करो, इस महामोह रूपी मृत्यु के भय को आप पार करो। समझिए ध्यान से, महामंत्र राग को प्राप्त करो, अंधतामिस माने अभिनिवेश को पार करो, अहंकार को प्राप्त करो और वो गोल पोस्ट जो दिख रहा है वहां चले जाओ। खेल का तो मैदान ऐसे बनेगा, इनके ये हटा दिया जाएगा तो ना आपके खेल का महत्व है, ना मैदान का महत्व है, ना ध्येय का महत्व है। ऐसा ना संसार बनाया है भगवान ने, तो आपको इनसे जूझना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है, आपको अविद्या से जूझना पड़ेगा। आप शुरू में जब बच्चा होता है तो इसका अर्थ क्या है? डर लगता है, डरता है अपने आप, डर लगता है, चलूंगा तो गिर जाऊंगा। राग हो जाता है माँ बाप से, माँ बाप को उससे राग हो जाता है। इन सब चीजों से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, विद्या जन वृत्ति होना चाहिए। आप इसको परास करते 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 अपने पैरों में खड़े होने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है, इसलिए इसको रचा गया है यहाँ पर, और इसको काटना है ज्ञान से। विद्या किससे, अविद्या किससे कटेगी? अविद्या अनादि है, तो अनादि अविद्या अनादि ज्ञान से कटेगी। ज्ञान भी अनादि है, वो परमात्मा भी अनादि। अविद्या अनादि है माने माया भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, अपरा भी अनादि है, तो परा भी अनादि है, उससे कट जाएगी, स्वरूप बोध हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, ध्यान दीजिए। तो हमारे आनंद की प्रतिबंधक यही अनादि अविद्या है। उसी से यह व्यामोह उत्पन्न हुआ है कि हम आनंद स्वरूप होते हुए भी उसे भूल गए और तुच्छ विषयों की कामना करने लगे। हम भूल गए और तुच्छ विषयों की कामना करने लग गए। हमारा लक्ष्य ये है कि जगत के खेल रूपी मैदान में जो खेला बनाया भगवान ने, उसमें ये अनादि अविद्या घुसेड़ दिया, उसको परास्त करिए। अपने हृदय को, अपने मन को जीतिए। इसलिए आदि भौतिक, आज दैविक और आध्यात्मिक तीनों क्रियाओं में आपको चलना। देवताओं की मदद भी लीजिए, यज्ञ करिए, तप करिए, साधन करिए, तब जाकर वो चीज आपको मिलेगी। तब कैसे हम जब भूल गए, तुच्छ विषय की कामना करने लगे और हमने विराट विषय को, हम विराट विषय वस्तु को, तत्व को हम समझना ही नहीं चाह रहे हैं। हम जानते, हमने जानना ही नहीं चाह रहे। अरे भैया ये तो है, ये हमारा इस गोल पोस्ट हमारा जो है, हमने दूसरा बना लिया अपना गोल पोस्ट। तो आप भुगतिए उस गोल पोस्ट को, चाटिए। असली गोल पोस्ट तो आपका वो है जिसको आपको प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति, आत्म साक्ष। अभी हमने बताया आपको, ये निर्णाम ये ने न सेवते विश्वात्मा भगवान हरि ही। सब चीजें उस परमात्मा की सेवा के लिए है। हर वस्तु, हर वृत्ति, हर बात, और अनाज अपने आप जब वो प्रभु की आप सेवा करने लग जाओगे तो कहीं पर ना जो है ये महामोह रूपी राग, ये मोह रूपी अहंकार अस्मिता, ये अभिनिवेश रूपी मृत्यु का भय, ये तमिश्र और अविद्या, ये कहीं नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, देश भी कहीं नहीं रहेगा। तो दूसरे शब्दों में हमारे मोह की अवस्था ही हमें आनंद से वंचित करती है। द स्टेटस ऑफ अवर डिल्यूजन, हमें जो है इट डिप्राइव्स फ्रॉम द एटर्नल प्लेजर, जो कोई काल्पनिक नहीं है अपितु सद वस्तु का आनंद है। इस आनंद से वंचित करती है जो काल्पनिक नहीं है बल्कि सत वस्तु का आनंद है। होता क्या है, इस मोह अवस्था से तत्वस्तु का आनंद तो मिलता नहीं,
कैसे मिलेगा आपको? आप आलस को त्यागने के बाद ही तो कुछ प्राप्त होगा। तामसिक गुणों को आप जब हटाएंगे तब तो आप कुछ कर्म कर पाएंगे, और कर्म जब आप करेंगे, तब जब आसक्ति को हटाएंगे, तब तो सत्वगुण की अवस्था में आपका प्रवेश होगा, तब तो आपको आनंद मिलेगा। आनंद कौन देगा? आनंद सत्वगुण आपको देगा। त्याग में आनंद है, दया में आनंद है, परमार्थ में आनंद है। अपितु असत वस्तु सत वस्तु लगती है, आनंद तो मिलता नहीं। किसमें? मोह की अवस्था में। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? अहंकार। मोह का अर्थ क्या? अहंकार, अस्मिता, ये मोह है। तो ये अनर्थ है और आत्महानि से कमतर नहीं होता। आत्महानि से कमतर नहीं होता। अरे मोह का व्यापक रूप व्यामोह है, और इसी के प्रभाव में हम दीर्घ काल से भटक रहे हैं, और आत्महानि से बढ़कर कोई हानि नहीं होती।